आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 35 और 36 तिलावत की गई, जिसका तर्जुमा ये है। और अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुनसिफ मर्द के ख़ानदान में से और एक मुनसिफ औरत के ख़ानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है और सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाओ, और माँ बाप और क़राबत वालों और यतीमों और मुहताजों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और रुफ़क़ाए पहलू यानी पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्ज़े में हो सब के साथ एहसान करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है और तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अशआर पेश करता हूँ। तकासे के दुरूद भी पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। वो जिसके लिए महफिल कोनेन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह। आज का लेक्चर शुरू होने से पहले मैं पॉइंट आउट कर दूं कि बहुत सारे लोग बहुत लेट आते हैं, तो आज जिनकी अभी हाजिरी लग जाएगी, बाद में जो लेट आएंगे उनकी नहीं लगेगी, और उनको फिर अगले सेशन जब होगा लेक्चर अटेंड करेंगे तो इंटरव्यू होगा। तो ये आप लोगों के लिए भी वार्निंग है और आप अपने साथियों को भी बता दें। और कल हमारे जनाब ऑनरेबल मेंबर और चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी सैयद कमर हुसैन शाह सब्ज़वारी साहब का लेक्चर है, और कल आप 1 बजे शुरू हो जाएगा एग्जैक्ट लेक्चर, और कल जो हाज़िरी है वो 5 मिनट पहले हम लेंगे। जो 1 बजे तक यहाँ नहीं होगा उसकी हाज़िरी नहीं होगी, ये मैं आज क्लियर कर दूँ। तो आज का लेक्चर जनाब आदिल अजीज़ काजी, हमारे ऑनरेबल मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी, और एक प्रैक्टिकल लेक्चर होगा। काजी साहब का अंदाज़ भी बड़ा फ्रेंडली होता है, लेकिन आपका तजर्बा और आप कोशिश करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं, ये पढ़वाते ही नहीं है, इंजेक्ट करते हैं नॉलेज, तो इनसे आपको बेहद फ़ायदा होगा। आज चूँकि प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे यहाँ, आपका वो जो जिसे पंजाबी में झाका कहते हैं वो दूर हो जाएगा अदालतों वाला। तो मैं आप माइक देता हूँ जनाब काजी साहब को, वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके लोग? बस आप ठीक है?
तो आखिरी दो बैठे हुए इधर नज़दीक आ जाए, इतने दूर मुझे नज़र नहीं आता, इधर आगे आ जाए, करीब करीब आ जाए। तो तैयारी किस किस ने की हुई है? बस आपने अकेली तैयारी की है, बाकी सारे आपने भी की हुई है। ठीक हो, इधर आगे आ जाए ना, इधर आ जाए, मेरे ज़रा करीब बैठेंगे तो शायद मुझे तसल्ली हो थोड़ी। आप इधर आ जाए, हाँ इधर आ जाए, वो तो पीछे बैठा है तो इधर आगे आ जाओ ना यार, इतने दूर जाके बैठने की क्या जरूरत है। वो आप भी आ जाएगा, आखिरी कोने में वो बैठे। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे, कोई बता ये बताएगा कि प्री अरेस्ट बेल है वो 498 में तो उसका जिक्र नहीं है उस तरह प्री अरेस्ट बेल का। तो प्री अरेस्ट बेल जो है वो किस तरह जो प्री अरेस्ट का लॉ डेवलप हुआ, पहले कौन सी जजमेंट में इसको डिफाइन किया गया है, किसी को पता है? हाँ जी, हाँ जी, क्या सर जजमेंट का तो नहीं पता, लेकिन सेक्शन 496 का कह सकता हूँ। 498 सॉरी 498। लेकिन 498 में इसको डिफाइन नहीं किया गया जो क्योंकि आपको मैं बेल के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रैक्टिकल थोड़ा सा आप सेक्रेटरी साहब तैयार देते तो इसलिए थोड़ा सा बेल के कॉन्टेक्स्ट में बेसिक तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि उस तरह से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और उसके बाद जो है वो कितने दिनों से आपकी क्लासेस चल रही हैं तो थके होंगे क्लासेस ले लेके, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये और क्लासेस लेने का मेरे ख्याल में आपका इतना फ़ायदा उस तरह नहीं है कि जब आपको एक प्रपोजिशन दे के तो उससे आर्गू कराएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी अपनी क्या पोजीशन है अभी। तो प्री अरेस्ट बेल के कॉन्टेक्स्ट में 2-3 सिर्फ बातें आपको बता दूँ कि प्री अरेस्ट बेल जो है ये 498 इसकी प्रोविजन है, लेकिन 498 में किसी जगह पे लिखा नहीं हुआ है कि प्री अरेस्ट बेल कैसे होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो रूटीन में एक जजमेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्री अरेस्ट बेल के को डिफाइन जिस जजमेंट ने किया है वो पहली जजमेंट है हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन है, PLD 1949 लाहौर 21। ये आप लिख लें, अगर टाइम मिले तो ये पढ़ लें। PLD 1949 लाहौर 21। तो ये कॉन्सेप्शन ये है जी कि प्री अरेस्ट बेल को पहली दफ़ा अगर डिफाइन किया गया तो इस जजमेंट में ये हिदायतुल्लाह वर्सेस दी क्राउन जजमेंट। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि 1949 से पहले भी 498 को डिफाइन किया गया, एलोबरेट किया गया। वो दो जजमेंट्स हैं, एक सिंध की है एम्परर वर्सेस फंदू AIR 21 1934 सिंध, ये मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, और एक और जजमेंट थी ये 4CL क्रिमिनल PCL J221, ये दोनों की दोनों जो जजमेंट थी ये 1934 की थी। तो 1934 में फर्स्ट टाइम 498 को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया कि 498 में प्री अरेस्ट बेल का कोई इस तरह से एग्जैक्ट जिक्र नहीं है। तो जो पहली डेफिनेशन हुई वो प्री अरेस्ट बेल की वो 1934 में हुई, ये दो जजमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर 1949 में हिदायतुल्लाह वर्सेस क्राउन ने आके मजीद इसको एक्सप्लेन किया कि ये बेसिक ग्राउंड हैं 498 के। तो जब 498 आई तो शुरू में जो था लॉ ये था कि सिर्फ और सिर्फ मैलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कंप्लेनेंट, ये बेसिक ग्राउंड था और इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं था। तो जो पहला ग्राउंड था वो सिर्फ और सिर्फ यही था जो चलता रहा 1934 से लेके 94 तक भी यही ग्राउंड चलता रहा कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्राउंड है जी कि मैलाफाइडी। तो मेरिट्स और ये बाकी वगैरह सारी चीज़ें जो है वो नहीं देखी जा सकती थी। तो उसके बाद
जो एक और जजमेंट आई 1989 में, तो मैंने ये जजमेंट दी किसी को पढ़ने के लिए, तो वो बेसिकली ये केस है मीरा बख्श वर्सेस स्टेट। तो वो साहब ने पढ़ा उसको, अली क्या पढ़ा था? मीरा बो। उसने कहा ये कोई फ्रेंच जजमेंट है, तो मीरा बो वर्सेस स्टेट है, तो उसके ऊपर तो ये मुझे याद आ गया कि उसने पहली दफ़ा हमारे दोस्त ने पढ़ा। तो ये PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 347, ये जब जजमेंट आई तो इसमें मेरिट्स को भी उन्होंने कहा प्री अरेस्ट बेल में मेरिट्स को भी टच अप कर सकते हैं। और इस पे हुआ ये है कि उसकी टांग के ऊपर अपना एक्यूज विक्टिम की गोली लगी थी और प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हुई, और अल्टीमेटली फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक गया मैटर। और ये वो उन पहली जजमेंट्स में से है जिनमें मेलाफाइडी के बाद जो बाकी ग्राउंड्स हैं वो फर्दर इंक्वायरी और मेरिट के केस के तो वो भी देखना शुरू किया कोर्ट्स ने। तो ये बेसिक जो है वो ये 2-3 जजमेंट्स हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कहते हैं तो मैं 3-4 और जजमेंट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो लिखवा देता हूँ, जो जिनमें बेल के कॉन्टेक्स्ट से तकरीबन हर चीज़ मौजूद होगी। PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 है, तारक बशीर केस है, वो बेल के हवाले से कंप्लीट वो जजमेंट है। और ये है PLD 1971 लाहौर 256, इसमें भी ग्राउंड दिए गए हैं ABCDE तक, उसके उन्हें एक्सप्लेन किया गया कि ये 4-5 चीज़ें होंगी प्री अरेस्ट बेल में। तो ये है आपको एक ओवरव्यू दिया है बेल का, प्री अरेस्ट बेल के कॉन्टेक्स्ट में कि 498 के बाद 1934 में पहली दफ़ा ये डिफाइन हुई। फिर मीरा बख्श केस आया, उसमें इसको मज़ीद उसका जो नेट था उसको वाइडर किया गया कि ये चीज़ें भी जो है उसमें आ सकती हैं। तो फिर उसके बाद ये जो जितनी भी जजमेंट्स अभी आ रही हैं, तो ये इन दोनों जजमेंट्स के बाद की जो जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी इन्हीं लाइन में आ रही हैं। यानी कि कभी कोई जजमेंट ऐसी आ जाती है जिसमें सिर्फ मेरिट को कम देखते हैं, कभी मेरिट को ज़्यादा उसके ऊपर देखते हैं, लेकिन जो बेसिक लॉ है ये है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और अब मुझे बताएं कि कौन सबसे पहले आके ये जो FIR दी है इस पर आर्गू करेगा। आप ही आ जाइए जिन्होंने आज खड़ा किया। FIR पढ़ी आपने? जी सर। आ जाओ इधर है डाइस के ऊपर। मैम आप ही आ जाए इधर। खैर है, कोई नहीं प्रिपेयर किया, जब खड़े होके पढ़े FIR तो ये जो यहाँ पे आपको बुलाया इसी काम के लिए कि आपकी तैयारी करवाएं। आप FIR पढ़ लें तो आप पहले आर्गू करेंगे जी क्या किसकी तरफ। FIR सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एप्लीकेशन के लिए डिपेंड कर रहा हूँ। जी जी पढ़ें। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना जिला इस्लामाबाद जनाब अली, गुजारिश है कि साइला रवात की बासिया है और खातून खाना है। आज मोरखा 7/3/2023 बरवक्त रात 7:50 पे साइला अपने पिसर अदील आबिद के गेट पर पहुंची तो देखा कि कमो पेश 15-16 अफराद मुसल्ह आतिशी असलाह जिनमें वक़ार अली मुसल्ह पिस्टल 9mm, जैन हफीज़ मुसल्ह 30 बोर, आकिब वसाकिब 30 बोर पिस्टल, अवैस अख्तर कियानी, कामरान अली, शामिर मलिक, काशिफ वगैरह मुसल्ह पिस्टल मेरे बेटे अदील के घर के सामने दहशत फैला रहे थे कि बाहर निकलो तुम्हें जान से मार देंगे। इसी असना में जैन हफीज़ ने लात मार कर घर का गेट खोल दिया। मेरे शोर करने पर मेरे पिसान बाहर आ गए तो साकिब ने इस्माइल के दाएं बाजू पर वार पिस्टल से किया जो कि वो मारे दर्द के ज़मीन पर गिर गया। मलिक, काशिफ और शामिर ने इस्माइल को मारना शुरू कर दिया जो कि मेरे बेटे इस्माइल के बाएं बाजू व दाएं टखना पर चोट लगी और जैन हफीज़ और कामरान अली ने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा कि शोर ना करो और मुझे गली में घसीटा और थप्पड़ मारे, तशद्दुद किया। हमारे शोर पर अहले मोहल्ला और मस्जिद के नमाजी जमा हो गए तो तमाम हमला आवरों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी जो कि सारा वाक़या अहले मोहल्ला हमजा वल कमर जमान, आबिद हुसैन वल बरकत हुसैन ने बाचशन को देखा। वजाय अनार यह है कि आज दिन 5:50 पे हमला आवराम मस्कूरन में से आकिब और शामिर का घर
गांव के खाबर बल्द मोहम्मद शफीक का झगड़ा हुआ था, जो कि मेरे पिसरा अदील और इस्माइल ने आकिब और शामिर की सरजनिश की थी कि झगड़ा ना करो। जाते हुए दोनों ने कहा कि हम असला और बंदे लेकर आते हैं और बदला भी लेंगे और तुम्हें मज़ा चखाएंगे। हमला आवरा में हमजा नामी मुसल्ला ने सब को तैश दिया। हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है। हमला आवर ये कि ज़िला रावलपिंडी व दीगर मौज़ूआत वाक़या थाना रवात के बासी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कानूनी करके सख्त सज़ा दिलवाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सर, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये कि कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ग्राउंड अफसर बता दें कि ये ग्राउंड हैं जिनके ऊपर आप कहते हैं बेल होनी चाहिए। सर, पहली जो मेरी ग्राउंड है, पहला ग्राउंड आ गया कि कंट्राडिक्शन है। दूसरा जी सर, कि इट इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, यानी फर्दर इंक्वायरी क्या होता है? सर, फर्दर इंक्वायरी ये है कि जब कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करें या कोई बात जो है वो पूरी तरह वाज़े ना हो रही हो, तो उसकी एफआईआर की कंटेंट्स में से जो है मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि अकरेंस कैसे हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, विटनेस कौन मौजूदगी में था। तो जो है पुलिस कैन फर्दर इंक्वायरी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक प्रूडेंट माइंड अपैरेंटली देख के कहेगी कि ये चीज़ इस तरह नहीं हो सकती, तो उस चीज़ को आप फर्दर इंक्वायरी में इंक्लूड कर सकते हैं। और जी सर, और दूसरी ग्राउंड सर मैं ये बताना चाहूँगा कि वाक़या बरवक्त जो पेश आया वो आया 7:50 पे, ठीक है, और जो दर्ज कराई गई यही एफआईआर वो थी बिल्कुल 4 घंटे बाद 11:50। हाँ ठीक है, डिले इन लॉजिंग एफआईआर। तो डिले इन लॉजिंग एफआईआर ठीक है। सर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं मेरे पास विच बोले एक्सप्लेन क्या कौन सी जजमेंट है? सर 2022 SCMR 1527 और क्वेटा हाई कोर्ट बलूचिस्तान की भी है 2022 YLRN 63, जो कि दोनों सर यही बातें कहती हैं कि डिले इन लॉजिंग एफआईआर। आप कहते हैं कि ये जो डिले है यही सफिशिएंट है कि इनकी बेल दी जाए? सर, डिले इज a serious lapse unless the prosecution अगर घंटा पहले एफआईआर दर्ज हो जाती तो फिर सर इसी वाक़े के साथ। सर मैं अपने पॉइंट को इसलिए सब्सटेंशिएट करना चाहूँगा कि जो डिस्टेंस है यहाँ जो लिखा हुआ है वो है 6 किलोमीटर जनूब, यानी 6 किलोमीटर साउथ की तरफ जो है 6 किलोमीटर जब पैदल जाए तो 4 घंटे तो लगते हैं ना? सर घंटा लग जाएगा, 4 घंटे नहीं लगेंगे। इसको बता तो आपका भी चल सकता है। चले वो चल सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि 4 घंटे, जिसको लगता है तो लगता है, लेकिन डिले जो है अंदर ठीक हो गया। और भी ग्राउंड सर, एक और ग्राउंड जो है सर वो ये है कि अक्यूज जो हैं दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स विद देयर फैमिली इन द एरिया, तो इसीलिए जो दो सर जजमेंट्स हैं मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की, PLD 2021 SC 799 एंड PLD 2017 SC 733। 3 मेजर प्रिंसिपल्स जो हैं सर वो फॉर रिफ्यूजल ऑफ यानी प्री अरेस्ट बेल जो है 3 मेजर प्रिंसिपल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन कर दिए। दे आर एब्सकॉन्डेंस टू एस्केप ट्रायल, टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड रिपीटिंग द ऑफेंस। इन तीनों में से नहीं तो क्या पता यार, आज इनको बेल दे देते हैं तो कल फिर जाके ये फायरिंग करें तो नहीं, सर प्रूव करना पड़ेगा ना, इनको प्रूव करना पड़ेगा, अनलेस वो हैबिचुअल ना हो तो ये चीज़ ठीक हो गया। आप बताएंगे कि बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो आपने अभी क्यों सुना है? आपका एफआईआर दी थी क्यों? आप कल आई होंगी, परसों आई होंगी। आप क्या करती हैं? वकालत करती हैं, चैम्बर में जाती हैं? अभी छोड़ दी है? ठीक है, यही पूछ रहा हूँ किधर प्रैक्टिस करती हैं? कौन सी बात? ठीक हो गया, उधर आप जाती हैं एफआईआर पहली दफा देखी है या पहले भी देखी है?
इन्होंने बहुत अच्छा आर्गू किया है। देखें बात यह है कि ना तो मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं ज़रा आपके पास बैठ के तो आपकी जरिए बहस सुनूँ और फिर उसके ऊपर कमेंट करूँ। ठीक है, सिर्फ इतनी बात है कि अगर आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं तो कम अज़ कम आप किसी कोर्ट में अगर चले जाएँ, आपको कोई इधर से बाहर निकले, कोई कहे कि जी ये कल FIR या 400 बंदूक के ऊपर इधर की FIR है किसी बिल्डिंग की, तो कोई आपसे रब्ता करे तो आपको कम अज़ कम ये पता हो कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपने क्या बात करनी है। तो सिर्फ इसलिए आपको ये थोड़ी सी ट्रेनिंग है। जिस तरह से इन्होंने तैयारी करके आए, जजमेंट्स पढ़ के आए, तो ये ही तरीका है। और जब आपके पास पहला क्लाइंट आएगा, अब आप उसको ये कहेंगे कि मैं जो है मैंने अभी FIR देखी है तुम्हारी, उसने FIR आपको रात को भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो आपने FIR नहीं पढ़ी, तो वो आपको सुबह रब्ता करेगा या घंटे बाद रब्ता करेगा FIR भेजने के बाद। तो फिर जब आप उसको कहेंगे कि मैं देखता हूँ, मैं FIR पढ़ता हूँ और फिर देखता हूँ, सोचता हूँ कि मैंने ये बेल किधर लगानी है, तो वो तो फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा और फिर और 10 आपके दोस्तों को कहेगा कि उसके पास नहीं जाना, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं है। इसलिए ये प्रॉम्प्ट एक्शन होता है कि जब आपसे कोई बंदा मशवरा लेगा, कोई बात पूछेगा, तो आपको वो बात पता होनी चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसका बेसिक यही पर्पस है, ताकि आपको आपके पास लाइसेंस भी हो और आपको ये ना पता हो कि बेल किधर फाइल करनी है, आ जाए तो करना क्या है हमने आपके पास ये। ठीक है सर, आखिरी एक बात करना चाहूँगा। बहुत कर लिए यार आपने सारी बातें ऐसी की हैं। सर एक बात, चारों में से जो 3 ऑफेंस हैं इनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट भी मिल जाएगी। अवेलेबल ऑफेंस है, ठीक हो गया। एक ही नाम अवेलेबल है, वो कौन सा है? 5062 व्हिच इज क्रिमिनल इंटेंट। ठीक हो, अच्छी बात मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर एक जजमेंट है कि ये जिस तरह से मैंने कहा ना बंदूक उठा के जान से मारने की धमकी दी, तो ये इसके ऊपर एक जजमेंट है, उसमें ये उर्दू का फिक्रा लिखा हुआ है यही कि बंदूक उठा के जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा ये 2 नहीं बनता, ये 1 बनता है। अगर 1 बनता है तो 1 अवेलेबल है, 2 नॉन अवेलेबल है। थैंक यू। और कोई जी आ जाए, दूसरी तरफ से भी कोई आ जाए। प्रोसिक्यूशन, आप कौन सी साइड से? डिफेंस साइड से जी। प्रोसिक्यूशन वाला भी कोई आ जाए, किसी ने तैयारी की है? कोई नहीं, आप आ जाए। FIR number 132, date of FIR 7/3/2023 और अंडर ऑफेंस 5/6/337 और थाना से हाना। सर यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं बेल के लिए, इसमें यह है कि जो FIR लो जो है वो डिले हुआ। ठीक है, 4 घंटे डिले हो गया। और बात कोई प्राइवेट विटनेस है नहीं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और ये कि सर इसमें नो फायर आर्म इंजरी है। इसने कहा कि फायर आर्म मतलब है गोली किसी के सर में मारेंगे तो जुर्म होगा। और दूसरी बात ये कि सर इसमें एम्प्टीज वहाँ से रिकवर भी नहीं हुई हवाई फायरिंग के कोई। और यहाँ पे साइला कहती है कि मुझे खींचा गया है ये वो, इसमें अगर खींचा गया तो यहाँ पे सेक्शन 8 ही नहीं है। आप जमानत करवाने हैं या खारिज करवाने हैं? मैं बता रहा हूँ सर, तो सेक्शन ऐड कर दें हम, कोर्ट सेक्शन ऐड कर सकती है ना। अच्छा सर, दूसरी बात ये है सर, ये जो नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में आता है, हाँ ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। देखें जो प्रोहिबिटेड क्लास और नॉन प्रोहिबिटेड क्लास है, ये 497 में अगर आप पढ़े तो 10 साल की सजा वाला जो ऑफेंस है, 10 साल तक वाला, वो प्रोहिबिटेड क्लास में फॉल करता है। उससे नीचे वाला नॉन प्रोहिबिटेड क्लास है। तो नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में रूटीन में जजमेंट किए हैं कि बेल ग्रांट करनी चाहिए सर, और ये रूल है। और सर इसमें ये कि जो ये कि बेटे को मारा गया उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पुलिस ने बिल्कुल ठीक है कि ये जो बंदा ये कहता है कि मुझे किसी ने मारा है, तो उसकी एविडेंस यही हो सकती है कि उसके साथ मेडिकल हो। उसका जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी इंजरी हो, खराश भी होगी तो उसकी भी इंजरी तो होनी चाहिए ना उस बंदे के जिस्म के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये सर, ये साइला कहती है कि इसके पास 30 बोर है, और साइला को कैसे पता चला कि इसके पास 30 बोर है 32 बोर है? ये आम मुझे कितना पता नहीं चलता है कि 20 बोर है या 30 बोर है। तो बेसिकली सर केवल हम सबमिशन है कि ब्रेन करते हैं। आपने बहुत अच्छा आर्गू किया है, लेकिन देखो कोई किसी को अगर पता हो, फर्ज किया है मैडम को पता हो कि ये 30 बोर है 32 बोर है, तो फिर ये तो कोई वजह नहीं है कि औरत को पता नहीं हो सकता। लेडीज पुलिस है आपके इधर, वो तो AK-47 भी चलाती हैं, वो सारे हर गन का उनको पता है। और पाकिस्तान की पहली लेडी पायलट जो है दुनिया में, वो पाकिस्तान की है, वो जहाज भी उड़ाती हैं लेडीज। तो ये नहीं जरूरी कि आपको पता होगा और लेडीज को नहीं पता होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन वाली बात ना करें, नहीं अगर बैठी हुई है देखो ये हथियार करेंगे आप।
सर कोई लेकिन आपका जो ये ग्राउंड है ये भी अच्छा ग्राउंड है, और सारे आपके जितने ग्राउंड हैं यही बेल के लिए बेसिक ग्राउंड है। आप बताएं जी बेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए इनकी बेल, क्योंकि ये सोसाइटी में खौफ हरास पैदा कर रहे हैं सर। इसके 2 विटनेस भी हैं ठीक है, और उन्होंने उनकी विटनेस डली हुई है, उनका नाम बीच में डले हैं, तो मेरे हिसाब से अगर इनको आप छोड़ेंगे तो कल जाके फिर ये रिपीट करें सर ये बात इसमें सही प्रॉपर्टी क्लास हुआ था और इसमें रूल है सर कि ब्रेक ग्राम की जाए। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखो प्री अरेस्ट बेल है तो उन्होंने हवाई फायरिंग की है, बात तो इनकी ठीक है कि इनसे शायद ये असला भी रिकवर हो, रिकॉर्ड नहीं हुआ सर। नहीं तो वो तभी प्री अरेस्ट, अभी तो ये आपके साथ बाहर खड़े हैं ना, ये तो हम खारिज करेंगे, तफ्तीशी इनको पकड़ के ले जाएगा, फिर तफ्तीश करेगा। ये कि ट्रायल शुरू हुआ या नहीं, ये केस ना भी सर सुप्रीम कोर्ट का अभी प्री अरेस्ट बेल है, ट्रायल वाला वो आफ्टर अरेस्ट बेल का केस था। वो तो जब ट्रायल की बात तब आएगी ना जब आप गिरफ्तार होंगे, फिर तफ्तीश रिमांड होगा, उसके बाद रिकवरी होगी, चालान सबमिट होगा, फिर ट्रायल की बात आती है। तो यहाँ पे प्री अरेस्ट की स्टेज के ऊपर ये सारी जो इन्होंने बातें की हैं वो भी बहुत अच्छी हैं कि इस केस में बेल ना होने वाली जो बात है रिकवरी हो सकती है। देखिए हमारी कोई प्रीवियस एनिमिटी नहीं है, मेला फैडी कोई रिकॉर्ड के ऊपर इन्होंने नहीं कहा कि ये मेला फैडी हमारा पहले इनका झगड़ा हुआ है तो उस वजह से, तो ये वो चीजें जो इस तरह से मिसिंग हुई हैं। जो डिफेंस साइड है वो कहती है कि जी इन्होंने पुराना कोई झगड़ा नहीं बताया, कोई इस तरह की बात नहीं बताई कि हमारा कोई जमीन का तनाजा है और कोई हमारा सिविल लिटिगेशन आपस में चल रही है, जिस वजह से इस मेला फाइट की बेस के ऊपर जो बेसिक ग्राउंड है क्लियर है बेल का, वो इनका इस केस में मिसिंग है। इस हवाले से इनकी बात दुरुस्त है कि रिकवरी हो सकती है, 2 विटनेसेस इस एफआईआर में मौजूद है और ये सारी चीजें। थैंक यू, बहुत अच्छा आरोप किया आपने। हाँ जी, हाँ और कोई जी? मैडम आप आ जाने जो उधर बैठ, आप आए। हाँ जी, मैं का मतलब आप वकील नहीं है? आ जाए ये ना, आपको अगर पहली को बेल मिलती है उसकी फीस मिलती है तो उसका हिसाब मुझे भी देना है, समझ गए मेरी बात जी? नहीं न्याज के तौर पे नहीं, ये तो देखो मैं आपको ये सारी ये जो आप इधर आके बहस कर रहे हैं तो ये तो आपको कोई मुफ्त भी केस नहीं देगा ये आज के टाइम पे। तो जब आपको कोई केस मिलेगा तो ये बड़ी खुशी की बात है कि किसी बंदे ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस किया है। बाकी फीस या वो बाकी बातें तो बाद है ना, पहले तो यह है कि आपको कोई बंदा वकील माने, कॉन्फिडेंस करे। हाँ जी बताएं जी पहले आप, ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो साइड होती है रूटीन में, पिटिशनर इधर खड़ा होता है, ठीक है, और रिस्पोंडेंट जो है वो इधर खड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ तो समझ नहीं आती वो रूटीन में काम करो। आप पहले बताएं जी कि किस ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड बता दें ये ग्राउंड हैं जिसकी वजह से ये जो पिटिशनर्स हैं, ये जो अक्यूज पर्सन है, इनकी बेल होनी चाहिए। सर पहली चीज तो कि फर्दर इंक्वायरी किधर लिखा हुआ है? सर लिखा हुआ नहीं है लेकिन अभी इन्वेस्टिगेट होगा। नहीं, फर्दर इंक्वायरी किसको कहते हैं ये मुझे बताया ना। सर फर्दर इंक्वायरी यही कि अब जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, कोई प्राइमा फेशी नहीं पता चल रहा कि क्या सही है, वो तो अरेस्ट होंगे तो रिमांड लेगी पुलिस तो फिर सही पता चलेगा ना। तो सर वो तो हम प्रॉपर्ली जो है पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यस, देखिए ये बात है जो इन्होंने जो बात की है कि ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, तो इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बगैर भी जब भी पुलिस हमें कहेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हम जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और उनकी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। नेक्स्ट और कोई बात बताएं। सर दूसरा ये कि नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल करते हैं क्योंकि ना 10 इयर्स की पनिशमेंट है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कोई भी ऐसा ठीक हो गया ये ग्राउंड ठीक है आपका। और दूसरा ये कि अरेस्ट मतलब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है तो हम रेपिटेशन नहीं है इनकी, पहले फर्स्ट ऑफेंडर है, फर्स्ट ऑफेंस है। ठीक है, दूसरा है कि अब्सकॉन्ड नहीं करेगा, टेम्पर नहीं करेगा किसी भी एविडेंस के साथ, हमने इसकी गारंटी। आपका क्या नाम है? नूर। आप खुद क्यों नहीं आई हैं बहस करने के लिए? मैंने आपको बुलाया तो आई। सर देखें बात सुने कि जब आपको कोई बंदा केस दे ना, तो मैंने आपको एक केस दिया है तो आपका ये काम बनता है कि पहला बंदा कहे कि मैंने आर्गू करना है, दूसरा कहे मैंने आर्गू करना है। ये नहीं है कि बैठे रहेंगे। इसी तरह आपको केस नहीं मिलेगा जब आप इतनी डिले करेंगे ना, इतनी देर लगा देंगे ना केस को सुनने में या उसको रिस्पॉन्ड करने में, तो बंदा जो है वो अगली जगह चला जाएगा कि ये रिस्पॉन्ड नहीं प्राप्त कर रहे। हाँ जी आप बताएं क्यों नहीं होनी चाहिए?
आप भी डिफेंस आप बताएं क्यों होनी चाहिए इसमें प्रोसिक्यूशन तो 4 आवर का डिले है FIR में। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो 15 से 16 मुसल्लह अफराद का है ना, उसमें से उन्होंने 7 के नाम मेंशन किए, बाकी जो 8 हैं वो उनके नाम पता नहीं थे हमको। नहीं, लेकिन उनका आखिर में जब FIR होती है नामालूम, तो उनका थोड़ा होलिया कुछ आइडेंटिफिकेशन, ये इसमें मेंशन नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड में उधर गोलियां चल रही हो तो किस तरह बंदा शिनाख्त कर सकता है कि उसने ग्रीन टाई पहनी है या ब्लू पहनी है यार। लेकिन वो कुछ तो होलिया वो सलवार कमीज में था, वो मेंशन होता है FIR। चलो और सर इसके अलावा ये जो है ये जाती झगड़े की बिना पे है, क्योंकि जो इनका झगड़ा हुआ था पहले वो इनके दोस्त ही थे, तो उन्होंने जो है वो उनको बचाने के लिए उन्होंने FIR उन पर झूठी करवाई। ठीक हो गया, ये तो ग्राउंड आपने अच्छा लिया। वो तो जो पिछला झगड़ा था उसके FIR साथ हैं नहीं सर, उसकी ऐसा क्यों तो इस तरह मैं जुबानी बात मान लूँ आपकी, आपने कह दिया कि पुराने झगड़े की वजह से नया जो है वो नए सर उन्होंने भी तो वो मेंशन नहीं किया ना अपने। अच्छा उन्होंने 5 वो तो कहते हैं कि ये नया वाकया है, ये पुराने के साथ अलग नहीं। सर क्योंकि वो कह रहे हैं कि 550 तो ऐसा हुआ था, उन्हें जब धमकी मिली थी 550। अच्छा आप ये कहते हैं कि जो 550 वाली धमकी है उसका उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, उसको रिपोर्ट करते ना तो फिर ये फिर हो जाता कि ये इन्होंने पहले भी किया और फिर दोबारा भी किया, वो रिकॉर्ड पे नहीं है। ये देखे ना, ये ग्राउंड जो इन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी इसमें लिखा हुआ है कि पहले भी इन्होंने इस तरह किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं थी, तो इसलिए ये बात जो है वो इनके लिए ये अच्छा आर्गुमेंट है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहीद। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू। नेक्स्ट को आए जी, आप आ जाए जी। हाँ जी मैम, आप भी साथ ही क्या है। मैं इसकी पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सिजाद साहब, बताएं जी क्या ग्राउंड है बेल के। सर मैं जिसकी प्रोसिक्यूशन है, आप बताएं बेल क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड के ऊपर बेल होनी चाहिए। तो एक नाम मेरे को 5062 one on bail नहीं है इसी ग्राउंड पे बेल है क्योंकि पहले तो डिले था और फिर उसके बाद तो आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँची, तो किस तरह पता चलेगा कि आपने क्या आर्गुमेंट। तीसरी साहब को मेरा नहीं मिली इसलिए सही आर्गुमेंट ये बाद में बोलते हैं, ताकि जज के पास आप जाएंगे तो इतना डिस्टेंस होगा। हाँ तो इंग्लिश में बात कर लेना। There is no 337H, 148, and 149 available offences. Okay. Number 2, the behavior is that there has been a delay in the filing of the FIR, and on top of that, as well as that, there is the issue that there was no previous FIR report. She says that there was a previous fight in the morning, but we don't have any record of it. We don't have any witnesses to that. We don't have any other information about that previous fight. So there is a question of the fact that how would she know that this is the direct cause of the threat and the criminal confrontation? And do you think that we may allow these are we may allow them pre-arrest bail? आप बताइए क्यों ना हो। सर वो इसलिए कि उन्होंने बता दिया है कि ये ग्राउंड है, इसको डिले भी है, बाकी जी प्रीवियस भी सर नहीं ये है। डिले वाली बात है। अब हमारे गांव में भी इस तरह के मामला होते हैं, डिले इस वजह से भी होता है उन्होंने ऑलरेडी धमकियाँ भी दी, दहशतगर्दी भी फैलाई, तो बार लोग डरते हैं थाने पे जाने की वजह से भी। ठीक है, एक इस वजह से भी चलो डिले ये हो गया।
दूसरा जो कह रहे हैं कि गोलियों के खौल नहीं मिले, अब इसमें पुलिस का भी यहाँ पे ये होता है कि बाद दफा वो पैसे वगैरह लेके ना कुछ चीजें रिकवर नहीं करते हुए, ठीक है, क्योंकि जो इतने 15 बंदे असला लेके हैं तो इन्फ्लुएंशियल होंगे ना। तो गोली भी तो किसी को लगनी चाहिए ना, बात तो इनकी भी ठीक है भाई, इतने लोगों ने अगर फायरिंग किया तो किसी को गोली भी नहीं लगी। वो हवाई फायरिंग की है ना सर उन्होंने, ठीक है, तो हवाई फायरिंग तो H2 बेलेबल ऑफेंस है, बस वो डराना चाह रहे थे शायद, इस वजह से मारने का वो उनका प्लान। तो फिर आपके कहने के मुताबिक 5062 नहीं बनता, आप खुद कहते हैं डराने के लिए उन्होंने किया है। जी सर, डराने के लिए किया, तो फिर तो बेलेबल ऑफेंस हो गया सारा। लेकिन आप तो ये कहें ना, आप डिफेंस कर रहे हैं उसका प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो आप तो ये कहें कि 5062 बनता है, वो इसलिए बनता है कि उन्होंने साथ थ्रेट भी किया है, ठीक है, थ्रेट किया है, फिर हवाई फायरिंग किया है, और ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी करें तो 5062 मेल डबल होता है। ठीक है, बैठे। हाँ जी, कोई और आर्गू करना चाहेगा? आ जाए ना, आज अच्छा ठीक है, सही जगह। नाम बताया अपना? हमजा साहब, क्या ग्राउंड है आपके पास, किस बेस के ऊपर बेल ग्रांट की है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे याद ऐड करना चाहूँगा। ग्राउंड बताएं आज। ग्राउंड सर इसमें सबसे पहला तो ये है कि खातून है जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि वकार अली के पास 9 mm है, मुसल्ला बोर, आकिब के पास 30 बोर, कमरान अली वगैरह इन सब के पास। ये आप कहते हैं कि इनको किस तरह पता चला है कि ये कौन सा बोर है? चलें, ये मान लिया आपकी बात। अगली क्योंकि वो खुद भी लिख रही हैं सर एफआईआर में कि मैं खातून खाना हूँ। ठीक हो गया, ये बात आप मान लेते हैं कि उसको ये नहीं पता कि किसके पास कौन सा बोर है। जी सर, सेकंड नंबर पे आते हैं सर 506 पे आ जाते हैं। यहाँ पे किसी के ऊपर भी फायर नहीं हुआ, इंजर्ड नहीं है, हवाई फायरिंग है, और इसके अलावा ये 506 अटैक करता ही नहीं। ठीक है, तो गोली लगे तो 506 तो नहीं, फिर 337 बन जाता है अगर लग जाए तो। ये तो ना लगने से 506 है, लेकिन सर 506 नहीं बनता, जो नहीं बनता 1 बनता है। ठीक है, और एज अ मैटर ऑफ राइट भी बेल क्लेम करता हूं सर। राइट तो आपका कोई नहीं है, जितनी आपने बहस की इस बहस से तो कोई बेल नहीं देता। नहीं सर, कोई जजमेंट्स पढ़ के हैं? कोई नहीं। 2 जजमेंट पढ़ी थी। बोले कौन कौन सी पढ़ी है? 2022 SCMR 27। इसमें क्या था? सर फर्दर इंक्वायरी पे है, ये इसके कंटेंट से भी पता चलता है कि यार कि ये मैटर इंक्वायरी वाला है। फर्दर इंक्वायरी किस जगह पे डिफाइन हुई है? 497 सबसेक्शन 2। और कोई ग्राउंड? और इसमें सर ये है कि ये इनका कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं है, ठीक है, कोई दुश्मनी साहब रिकॉर्ड पहला आईडी नहीं है, पहला आईडी भी नहीं है। ये ग्राउंड अच्छा है, ये इसके सारे अलावा सारे विजुअल नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा रिकॉर्ड भी कोई चीज़ नहीं है। इस इन ग्राउंड पे मैं और प्राइवेट इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है सर। ठीक हो गया, आप बताएंगे? सर सबसे पहले मैं डिले को करूँगा, डिले के वजह से। सर एक शरीफ फैमिली में जब भी ये वाक़या होता है तो उसको उस ट्रॉमा से निकलने में टाइम लगता है, तो डिसाइड करने में ये जो 4 घंटे ट्रॉमा में रहेंगे। 4 घंटे ट्रॉमा में डिसाइड किया क्या करें क्या ना करें, बस 4 घंटे पहले बनते हैं, मतलब 5:30 बजे सुबह का वाक़या है। पहले वो सुबह धमकी दे के गए हैं। नहीं वो तो उसकी तो एफआईआर ही है, ये एफआईआर जो ये वाले से भी इन्होंने कोई ये 750 का अक्रेंस, ये सेपरेट अक्रेंस है, वो पहले वाला था, तो ये 1150 पे रिपोर्ट हुआ है। और सर ये चले ये ट्रॉमा में रहे, चलो इनकी बात मान लेते हैं, और भी ग्राउंड होता है। और सर ये कोई शरीफ लोगों की काम नहीं है कि सर वो 15-20 बंदे लेके साथ किसी भी जगह पे चले जाएं और वहाँ जाकर ठीक होगी बात, लेकिन किस वजह से इनकी बेल डिसमिस की जाए? देखें ना, इनकी शराफत का तो हमने कुछ नहीं करा ना, कानून में तो ऐसी कोई बात नहीं। कानून में 497 है, 498 है, 497 सबसेक्शन 2 है, फर्दर इंक्वायरी है, मेलाफाइडी है, ये जजमेंट्स हैं। उसके रेफरेंस से बताएंगे कौन सा इस केस में एफआईआर में कौन सी एविडेंस है जिसकी बेस के ऊपर इसकी बेल खारिज की जाए। सर उनका बेसिक जो मोटिव था, लेकिन शोर करने से जो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए थे उनकी वजह से वो फायर नहीं कर सके थे और वहाँ से वो यानी आपका कहने का मतलब है ये कि वो तो मारने के लिए आए थे, लेकिन अहले इलाका की इकट्ठा होने की वजह से वो भाग गए। ठीक हो गया, और मतलब बेसिक और सर ये ग्राउंड है, और इससे ये डर सर लगता है कि हो सकता है वो दोबारा फिर आ जाए, रेपिटेशन के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक टाइम में वैसे बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, तो
दोबारा भी ये चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक होगी। थैंक यू, बहुत अच्छा रुपया। आप आए नहीं, इधर से तो खड़े हुए थे, आप भी आए। जी नाम बताया यार, सब बताया क्या ग्राउंड है मेरे। सर पहला जो मेरा ग्राउंड है वो सर मेला आईडी है कि जो कंप्लेनेंट हैं सर उनके बिहाफ पे पहले मेला आईडी है कि उनका पहले से हमारे साथ झगड़ा कर रहा है, और अगर जो पहला 5-4 लाख झगड़ा था अगर उसकी वो रिपोर्ट करा उनसे जिसको ये बेस बना के सारा केस कर रहे हैं उनसे, हमारा ये इशू ना बने। और इसके बारे में सर जजमेंट्स भी हैं डिफरेंट, जिसमें सर 2010 MLD 63 और 2006 MLD 215, जिसमें कहा गया कि जब भी कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन साइड के ऊपर जब भी कोई मेला फाइलिंग होगी तो राइट टू बी अरेस्ट ये दिया जाएगा। दूसरी सर जो बात है वो इरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा सर हमारी डिग्निटी में, और सिविल जी और उसके बाद ये कि सर जो नॉन एग्जिस्टेंस थी इनकॉर्पोरेटेड मटेरियल की सर, उसमें ये था कि जिसमें ऑफेंस हमारे ऊपर कर रहे थे, जिस तरह से एमटी इन्होंने कहा कि फायर हुए, एमटी क्यों नहीं मिला सर? अगर हमारे साथ लड़ाई हुई है तो कोई ब्लड शेड, कोई खून का कोई केस तो होगा। मतलब आप कहते हैं कि बंदा जख्मी हो, गोली छोली लगे तो फिर ये ऑफेंस बनता है। नहीं सर, उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे, और मेडिकल रिपोर्ट भी कोई अभी तक पेश नहीं की गई कि जिस मेडिकल रिपोर्ट को बेस बना के किया वकील की मारी है ना, गौर से नहीं मारी, इसलिए मेडिकल। इस बारे में सर जजमेंट भी है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 708, जिसमें कहा गया कि जब भी इनकॉर्पोरेटिंग मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी होगी तो राइट टू फ्री अरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद सर ये है कि मेरा जो कॉन्शियस ग्राउंड है वो राइट टू फेयर ट्रायल आकर वो मेरा मौका है तो वो अरेस्ट हो जाएगा, उसकी डिग्निटी भी अफेक्ट होगी, लिबर्टी भी अफेक्ट होगी। अगर देखें ना राइट टू फेयर ट्रायल तो इनके लिए भी है ना, एक बंदे एक्यूज है तो वो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, अरेस्ट करेगी तो इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन सर इसमें जो 3 ऑफेंसेस इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए वो बेलेबल है, एक नाम बेलेबल है, उसमें भी जिन्होंने किया वो 5062 किया, 501 506 की 1 लगती थी। और जो मेन चीज़ है सर वो ये है कि मेरा जो मुवक्किल है सर वो कानून के ऊपर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करता है, और उसके साथ हम अपना श्योरिटी बॉन्ड भी दे सकते हैं, और उसने पर्सनल अटेंडेंस भी अपनी शो की हुई है, कोर्ट के अंदर वो पेश हुआ है। इस बारे में सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है 2020 SCMR 1270 पेज पे कि जब भी पर्सनल अटेंडेंस शो होगी तो उससे उसको एडवांटेज हासिल होगा कि उसको दी है। ठीक हो गया, आप बताएं नाम बताएं पहले जी। मोहम्मद अयाज साहब बताएं। नंबर 1 ग्राउंड तो ये होगा कि 4 आवर्स दीजिए सर। आप डिफेंस हैं या प्रोसिक्यूशन है? आप भी डिफेंस हैं, चलिए आप बताएं। सर 4 आवर्स डिले हो गया। और नंबर 2 सर 5062 इज नॉट अट्रैक्टेड एज पर द स्टोरी सर, क्योंकि सर वो मेड इन थ्रेड्स पे तो आप वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। थ्रेड से आगे तो फिर दूसरा ऑफेंस बन जाता है 337। अगर आप कहते हैं कि मारना चाहिए तो वो 337, फिर 5062 कहते नहीं सर इसमें फायर तो नहीं लगा नहीं तो लगता तो फिर तो वो या 302 होता, 324 होता, 506 तो लगता ही लगा है कि जब ना लगे फायर सर एज पर द स्टोरी है सर उसके वो अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है। नंबर 3 सर बाकी जो ऑफेंसेस हैं सर वो डज नॉट फॉल विद इन दी probatory clause ground of bail in such like cases is rule and refusal and exception। राइट, ये कौन सी जजमेंट पढ़ रहे हो याद नहीं है, लेकिन ये जजमेंट जी सर। और सर नंबर 4 सर इनका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ये कमीशन का कि पहले भी किसी क्रिमिनल मैटर में ये ठीक हो मतलब हुआ है सर। बाकी जैसे सर हम ये रिक्वेस्ट है सर कि प्रीवियस भी बेस में कैंडिडेट की बात करते हैं, चलो ग्रांट कर देते हैं। थैंक यू। और को बता दो करेगा जी आ जाए। क्यों बेल ना ग्रांट की जाए? सर बेल इसलिए ना ग्रांट की जाए क्योंकि एक तो डिले की बात की गई है काफ़ी बार। डिले की रीज़न ये है कि आप अगर फैक्ट्स से गो थ्रू करें तो काफ़ी हेनस सा इवेंट है जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसके बेटों को बुलाया गया, उसको उनके सामने मारा गया। जो कंप्लेनेंट ने शिकायत करने की कोशिश की उनको उन बेटों के सामने उनको घसीटा गया, उनको बाल से पकड़ के मारा गया। इसकी वजह से ये एक शेल शॉक पीरियड था और 4 घंटों बाद उन्होंने पूरी कोशिश करके उन्हें FIR लॉन्च किया। मोबाइल से 15 कॉल की जाती उस वक्त सर
वही शेल शॉट ख्याल नहीं आया उनको जिस तरह के हालात थे ख्याल नहीं। तो ऐसा जब वाक़या होता है तो बंदा सबसे पहले करता क्या है? सर वाक़या ही इस किस्म का फाइल कॉल ही करता है ना, या पुलिस को बुलाता है। जी सर लेकिन उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की, मोहल्ले वालों को सब बुलाया, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, उन्होंने उधर भी हमारे फायरिंग करने शुरू कर चलिए ठीक है, ये मान लीजिए 4 घंटे आपके कंडोन कर दिए, और कौन सा ये तो प्रोपर्टी क्लास में फाल नहीं करते सारे ऑफेंसेस। जी सर वो माना कि प्रोपर्टी तौर पर फाल नहीं करता, लेकिन PLD 1995 SC 34 में 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को जिनके तहत बेल रिफ्यूज की जा सकती है। ठीक है, इसमें मैं आई वांट टू ब्रिंग ऑन B व्हिच इज एप्रीहेंशन ऑफ अक्यूज्ड टैम्परिंग विद प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इसमें 2 विटनेसेस का नाम दिया गया है और तो उनको थ्रेट कर सकते हैं, उनको थ्रेट कर सकते हैं। जी सर एक और है कि डेंजर ऑफ द ऑफेंस बीइंग रिपीटेड, जैसे कि आपने देखा पहले इससे पहले भी वाकया हो चुके हैं 5 बजे वाला वाकया जी, और उन्होंने धमकी दी एंड दे फॉलोड अप ऑन दैट। तो ये तो अभी इन्होंने कंप्लेन लॉन्च कर दी, तो फिर से इस तरह यानी कि ये फॉलो अप लेते हैं। जी सर फॉलो अप लेते हैं एक्यूज जो है। जी सर एज पर दिस दे हैव फॉलोड अप एंड नॉट ओनली वेपन्स बट पर्सनल एज वेल। तो सर ऑन दीस 2 ग्राउंड्स और इन्वेस्टिगेशन भी होनी है सर, अगर अरेस्ट होंगे तो इन्वेस्टिगेट होगा। जी सर ये भी ग्राउंड है क्योंकि आप एलेज किया हुआ है ऑफेंसिव वेपन्स हैं तो वो सारी रिकवरी होगी, सारी चीज़ें। जी सर ये भी ग्राउंड है। और फिर भी अरेस्ट जो है ना वो तो देखे ना कोई ऐसी बात जो बिल्कुल FIR में ऐसी लिखी हो कि सामने नजर आ रहा है कि बिल्कुल ही झूठ है। जी सर ऐसे ग्राउंड के ऊपर ना प्री अरेस्ट बेल है। सर बात डिस्कस की गई थी कि प्री अरेस्ट बेल में there should be nullified or ulterior motives on behalf of the complainant on prosecution। इसमें सर जो previous वाकया मेंशन किया गया उस पे तो ये जो दो पिस्तार थे उन्होंने सिर्फ लड़ाई रोकने की कोशिश की, उस लड़ाई रोकने की कोशिश भी they got provoked and they started attacking at their houses। ये तो सर कोई मैलफाइडी नजर नहीं आती सर, इसकी वजह से बेल रिफ्यूज हो जाना चाहिए। चलो जी खारिज कर देते बहुत अच्छा किया। और कोई बस और कोई बंदा आपको नहीं करना चाहता क्यों, क्या वजह है यार? आपका तैयार दिए तो आपके तो हर बंदा रिपोर्ट करेगा ये मेरे ग्राउंड हैं। चले फिर अब मैं 1 by 1 शुरू कर दूं बुलाना, जो सबसे पीछे बैठती हैं मैडम आप आ जाए, आ जाए शाबाश, जल्दी आए ना, और आप भी आ जाए। क्यों रसीद नहीं की जी? आपको नहीं पता क्यों? आपको नहीं पता, पहले किसी को पता है बैठ, किसी को पता है तो वो आ जाए। आप आ जाए, मुझे महसूस हो रहा है कि आप अच्छी बहस कर जब बकार आदमी है आप, इतने आर्गुमेंट्स हुए हैं, अगर आपने वही सुन लिए होंगे तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम अकमल है सर। मेरे ख्याल में जो आईन पाकिस्तान है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी एंड लाइफ। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन गई थी तो इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में अगर लिबर्टी और लाइफ आपको इंडेंजर में डाल रहे हैं तो इस पर एक आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से पैसे ठीक है, तो आप कहते हैं कि क्योंकि जिंदगी को फायरिंग किया है, उन्हें थ्रेट हुआ है तो फिर ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है आपकी लाइफ को लेकर, ठीक हो गया, तो फिर इनकी बेल इस वजह से खारिज कर दें। देखिए ना आइन पाकिस्तान तो किसी जगह पे नहीं कहता ना कि इनकी बेल खारिज करें, वो तो आपके लिए जो प्रोविजन है 498 है, फिर 497 की कुछ प्रोविजन हैं जिसकी बेस के ऊपर बेल ग्रांट की जाती है, नहीं ग्रांट की जाती। तो इसके लिए क्या है कि आपके केस में कौन सी एविडेंस ऐसी है जिस बेस के ऊपर आप कह सकते हैं, और वो एविडेंस वो जो सारी इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने बड़े अच्छा आर्गू किया कि देखें कि एलिगेशन है एक शख्स के ऊपर और 5062 का एलिगेशन है, 7 ईयर उसकी पनिशमेंट है जो नॉन बेलेबल है। तो उसमें जो ग्राउंड है वो ये हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, पुलिस में शायद रिकवरी हो जाए लोगों से, तो ये सारे प्रोसिक्यूशन की साइड से ये ग्राउंड हैं। और मतलब ये जो केस है इसमें आइदर वे बेल हो भी सकती है और बेल खारिज भी हो सकती है। अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो जज टू जज वेरी करता है, अगर बहुत कोई लीनियंट जज होगा तो वो इस केस में बेल ग्रांट करेगा,
लेकिन अगर कोई इस तरह का हो जो थोड़ा बहुत प्रोसिक्यूशन की तरफ इंक्लाइंड हो तो वो फिर बेल नहीं ग्रांट करेगा। थैंक यू। तो जी आपने जितना कुछ ये सब लोगों से सुना है उसको अगर हम सम अप कर लें तो जो प्री अरेस्ट बेल के जो ग्राउंड्स हैं वो आपने देख लिए कि मेलाफाइडी के अलावा जो मेरिट्स के ग्राउंड थे वो सारे काफ़ी सारे लोगों ने आर्गू किए और बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड से आर्गू किया। उन्होंने जजमेंट्स पेश की, 2-3 और लोगों ने जो जजमेंट्स। तो ये तरीका है जब भी आपके पास कोई FIR आती है तो सबसे पहले आपने उस प्रोविजन को देखना है कि कौन सी प्रोविजन के तहत वो FIR हुई है। तो वो पाकिस्तान पिनल कोड की हो, पीका ऑर्डिनेंस की हो या दीगर किसी ऑफेंस की हो, एंटी करप्शन की हो, जिस तरह की हो, तो वो प्रोविजन जब आप देखेंगे तो जो FIR में जो उस प्रोविजन की डेफिनेशन क्लास है वो आप देखेंगे और फिर FIR के कंटेंट्स देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या ये जो FIR है इसमें ये ऑफेंसेस मेड आउट होते हैं या नहीं मेड आउट होते। तो जो पहला हमारा ग्राउंड होता है बेल में यही होता है कि ये ऑफेंसेस मेड आउट होते हैं एज पर कंटेंट्स ऑफ दी FIR। और सेकेंडली जो प्रॉपर्टी नॉन प्रॉपर्टी क्लास वाला जो PLD 95 सुप्रीम कोर्ट 34 जो है वो दोस्त ने आर्गू किया है तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। उसके अंदर ग्राउंड हैं इस वजह से बेल ग्रांट की जाएगी, इस वजह से बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। इसी तरह प्रोसिक्यूशन ने जिस तरीके से लोगों ने कहा कि ये FIR क्योंकि इस पे रिकवरी होनी है, एक लेडी के साथ ये अकरंस पेश आया है, तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें ये जो ग्राउंड है ये सारे के सारे ग्राउंड इन्होंने इस डायरेक्शन से बताएं कि ये इसकी बेल खारिज होनी चाहिए। तो मैंने तो कोशिश ये की है कि आप सब से आर्गू करवाया जाए ताकि कल अगर आप कोर्ट्स में जाएं तो जो बेसिक पहली दफ़ा वाला बंदे को इंसान को होता है कि हिचकिचाहट महसूस होती है तो वो ना हो। तो जिन जिन लोगों ने तैयारी की थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम आपको अगर बुलाते हैं तो एक तो ये कि टाइम से आ जाया करें। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कल भी कहा था कि जो बंदा टाइम पे आपको लेक्चर न देने आ सके तो उसको भी कहा करें कि आप बेशक ना आए, क्योंकि आपको अगर हम बुलाते हैं तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी उतने बजे, और मैं 12:30 बजे तक था या 10 लड़के भी नहीं बैठे हुए थे। तो आप भी टाइम पे आया करें ताकि जो हम किसी को रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, लायर्स जो हैं उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं लेकिन वो अपनी मसरूफियात छोड़ के आपके पास इधर आते हैं। ये जो तजर्बा है किसी भी शख्स के 20 साल का 30 साल का, वो आपको घंटे 2 घंटे में कोशिश करता है कि वो आपको वो चीज़ें बता दे। तो ये जो आपने 5 साल पढ़ा है ना वो एक तरफ है, और ये जो यहाँ पे हम जिन लोगों को रिक्वेस्ट करके लेके आते हैं लेक्चर के लिए वो एक तरफ है। इसलिए ये तवज्जो से सुना करें, आप लोगों का ही फ़ायदा है, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उधर से आया हूँ, केसेस छोड़े हैं, आपके सामने बैठा हूँ, जो आपने जितनी जितनी तैयारी की थी वो सब लोगों ने सुन ली है। कई लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी तो कईयों ने थोड़ी सी कम तैयारी की है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, पहली दफ़ा है। जब आप सेकेंडली ये काम करेंगे तो आप और अच्छा करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे तो और अच्छा करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप इस फील्ड में आ गए, आपको वेलकम भी कहा जाता है, और किसी टाइम पे भी आपको कोई परेशानी हो तो सेक्रेटरी साहब ने मेरा नाम आपको बताया, हम हाजिर हैं आपके लिए। हम हैं इधर इसी काम के लिए कि जो भी कोई आपकी कोई जायज़ ज़रूरियात हैं, कोई इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस कर सकें। और फिर आखिर में फिर आपके लिए दुआ अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, और आपकी तशरीफ़ आवरी का और यहाँ पे तैयारी करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Mm-hmm.